सासाराम की 17 वर्षीय स्नेहा कुशवाहा की वाराणसी के गर्ल्स हॉस्टल में 1 फरवरी को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, जबकि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग किया है। वहीं स्नेहा की मौत को लेकर सिवान के जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर स्नेहा की हत्या की गई है तो हत्यारों की गिरफ्तारी और जांच पड़ताल करने की जरूरत थी, या अगर आत्महत्या है तब भी उसके डेड बॉडी को परिजनों को सम्मान के साथ प्रशासन को सौंपना चाहिए। पुलिस जिस तरह से कार्रवाई किया है, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला करके दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देश भर में जो आंदोलन चल रहा है बिल्कुल सही आंदोलन है और हम लोग उस आंदोलन के साथ हैं। स्नेहा को न्याय दिलाने की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भाजपाइयों के राज में स्नेहा को इंसाफ की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन संघर्ष के बदौलत मुझे उम्मीद है स्नेहा को इंसाफ मिलेगा। इस मामले में वाराणसी पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत तो होता है, लेकिन सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी और मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और क्या स्नेहा के परिजनों को न्याय मिल पाता है या नहीं। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्नेहा कुशवाहा की मौत पर देखिए क्या कहते हैं जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा। आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार के सासाराम जिले के सासाराम के 17 वर्षीय स्नेहा जो मेडिकल की तैयारी वाराणसी के एक रामेश्वरम हॉस्टल में रह करके कर रही थी। 1 फरवरी को उसका लाश फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस कह रही है कि आत्महत्या की है, परिवार कह रहा है कि हत्या करके रेप करके उसके लाश को टांग दिया गया है। लेकिन देखा यह गया कि पुलिस उसके लाश को उसके परिजनों को नहीं सौंपती है और ले जाकर के खुद दाह संस्कार कर देती है। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर हत्या की गई है तब तो हत्यारों की गिरफ्तारी और उसकी जांच पड़ताल करने की जरूरत थी। अगर आत्महत्या है तब भी उसके डेड बॉडी को, उसके लाश को, उसके परिजनों को सम्मान के साथ सौंपना चाहिए। तो पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई की है तो पूरे के पूरे मामला घेरे में आ जा रहा है, संदिग्ध हो जा रहा है। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं और लोगों का मांग बिल्कुल जायज है कि इस घटना का उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला करके उसे सजा मिलनी चाहिए। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दे रही है, बेटियां पढ़ रही है वहां भी सुरक्षित नहीं है। और हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है जोगी की, उस जोगी राज में लगातार महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही है। हाथरस की घटना पूरा देश जानता है कि कैसे उस बेटी के साथ घोर अन्याय हुआ, रेप हुआ, हत्या हुआ। पुलिस ले गई लाश और पोस्टमार्टम के बाद ले जाकर के रातों रात जला दिया। उसके परिजन को उस दाह संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया। और फिर स्नेहा कुशवाहा का जो कांड है उसमें भी पुलिस यही काम करती है। तो इन लोगों से क्या बेटी सुरक्षित हो सकती है? ये सारे के सारे नारे झूठे साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में बेटी और बहनें सभी सुरक्षित हैं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना उदाहरण। और मैं बिहार सरकार से भी कहूंगा कि उस लड़की का घर बिहार में है, तो ये भी जो है इस मामले की संज्ञान ले और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करावे और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला करके सजा दे। ये बिल्कुल जरूरी है। और देश भर में जो आंदोलन चल रहा है बिल्कुल सही आंदोलन है और उस आंदोलन के हम लोग साथ हैं। आने वाले विधानसभा में और अभी बिहार के अंदर भाकपा माले के नेतृत्व में महाजुटान, बदलो बिहार महाजुटान रैली का आयोजन 2 मार्च को पटना गांधी मैदान में हो रहा है। यह मुद्दा मजबूती से हम लोग उठाएंगे, उसको न्याय दिलाने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है स्नेहा को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, इन भाजपाइयों के राज में रहते हुए तो इंसाफ की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन संघर्ष के बदौलत मुझे उम्मीद है
कि उसको न्याय मिलेगा, उनके परिजनों को न्याय मिलेगा।